नमस्कार, आप देख रहे हैं PS न्यूज 24। मैं हूँ आपके साथ सलोनी शर्मा। आइए डालते हैं आज की खबरों पर एक नजर। मधुबनी जिले में धूमधाम से मनाया गया स्वतंत्रता दिवस। संपूर्ण जिले में पूरे हर्षोल्लास एवं धूमधाम से मनाया गया 76वां स्वतंत्रता दिवस। जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने पुलिस केंद्र मधुबनी में आयोजित स्वतंत्रता दिवस मुख्य समारोह में किया झंडोत्तोलन। जिला प्रशासन न्याय के साथ विकास के पथ पर अग्रसर होते हुए जिले के समावेशी विकास के लिए दृढ़ संकल्पित है। मधुबनी से मोहम्मद करीमुल्लाह की रिपोर्ट। ऐसे ही इंटरेस्टिंग खबरें देखने के लिए PS न्यूज 24 चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्वाधीनता दिवस की स्वतंत्रता सेनानियों, पदाधिकारीगण, कर्मचारीगण, मीडिया के बंधुओं, सज्जनों, माताओं, बहनों एवं मेरे प्यारे बच्चों, आज हम अपने महान भारत के स्वाधीनता की 75वीं वर्षगांठ का जश्न मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। आज़ादी के अमृत महोत्सव के मद्देनजर मुख्य समारोह स्थल पुलिस केंद्र मधुबनी में झंडोत्तोलन करते हुए मैं अत्यंत हर्ष महसूस कर रहा हूँ। देवियों और सज्जनों, न जाने कितने बलिदानों एवं लंबे संघर्ष के बाद हमें 15 अगस्त 1947 ईस्वी को आज़ाद होने का गौरव प्राप्त हुआ। अपने आज़ादी के बाद से हमारा देश हर क्षेत्र में लगातार प्रगति कर रहा है। चाहे रक्षा हो या ज्ञान विज्ञान या फिर कृषि का ही क्षेत्र क्यों न हो, हर क्षेत्र में हम आत्मनिर्भर बनते चले गए और यह सब संभव हुआ हमारे प्रगतिशील युवा और गौरवान्वित करने वाले सांस्कृतिक सामाजिक पृष्ठभूमि के दम पर। इस अवसर पर जहां हम अपनी सीमाओं पर हंसते हंसते जान न्यौछावर करने वाले वीर सैनिकों को याद करते हैं, वहीं हम महात्मा गांधी, खुदीराम बोस, सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, लक्ष्मीबाई, सुभाष चंद्र बोस जैसे महान विभूतियों का भी नमन करते हैं, जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण गंवाए थे। मैं जगत जननी सीता, कवि कोकिल विद्यापति, महान अद्वैत वेदांती मंडल मिश्र, अयाची मिश्र की जन्मभूमि, महाकवि कालिदास की कर्मभूमि, महर्षि याज्ञवल्क्य की तपोभूमि एवं मिथिला की हृदय स्थली कही जाने वाली मधुबनी धरती को भी नमन करता हूँ। इस धरती ने ज्ञान एवं चिंतन को सदैव नई दिशा दी है और नव्य न्याय की आधारशिला रखने का गौरव प्राप्त किया है। वाचस्पति मिश्र का भारतीय दर्शन में योगदान भला कौन भुला सकता है। दूसरी तरफ मधुबनी की धरती में शहीद अकलू गणेशी और सूर्य नारायण सिंह जैसे स्वतंत्रता सेनानी भी पैदा हुए, जिनके अमूल्य योगदान के कारण हम गुलामी की जंजीरों से आज़ाद हुए हैं। मैं आज स्वतंत्रता दिवस के इस पावन अवसर पर इन्हें और इनके जैसे सभी स्वतंत्रता सेनानियों को अपनी श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ। बंधुओं, भारत की आज़ादी के समय हमारे देश के सामने अनेक प्रकार की चुनौतियाँ थीं और हमारे आलोचक कहा भी करते थे कि हम हमारे समाज में मौजूद समस्याओं से हार जाएंगे, पर हमने हमारी आज़ादी की गरिमा की पूरी लाज रखी और भाषा, प्रांत, खान पान, धर्म और उपासना के विभिन्न स्वरूपों के साथ सामाजिक सौहार्द का जो उदाहरण प्रस्तुत किया है वह समूचे विश्व के लिए अनुकरणीय है।
विश्व के सबसे बड़े और सफल लोकतंत्र के अंग होने के कारण हमारा मन गर्व से भर उठता है। इस अवसर पर आज मैं समाज के हर तबके का गौरवगान करता हूँ, चाहे वह पुरुष हो अथवा महिलाएं, सभी ने देश की प्रगति में कंधे से कंधा मिलाकर योगदान दिया। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार, उत्तरदायित्व, उद्देश्य एवं सपनों को साकार करने में तथा विभिन्न विकासशील एवं लोक कल्याणकारी योजनाओं को अक्षरशः क्रियान्वित करने हेतु मधुबनी जिला प्रशासन कृतसंकल्पित है। मधुबनी जिला प्रशासन गरीबों, वंचितों एवं अल्पसंख्यकों को उनका वाजिब हक दिलाने हेतु सदैव प्रयत्नशील है, ताकि सामाजिक न्याय के सिद्धांत का पालन हो सके। सरकार की प्राथमिकताओं में नागरिकों की जान माल की रक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, कृषि, कला जैसे मुद्दे सर्वोपरि हैं, जिनकी उपलब्धियों के संबंध में मैं आप सभी को संक्षिप्त में जानकारी देना चाहता हूँ। जिले में हुई औसत से कम वर्षा को देखते हुए कृषि विभाग लगातार सक्रिय रहकर विभागीय दिशा निर्देशों का 100% अनुपालन कराने में जुटी हुई है। जिले के श्रमशील किसान भी अच्छी पैदावार के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं और अब तक 86% कृषि योग्य भूमि पर धान की रोपनी भी कर ली गई है। जिले के 7,50,477 किसानों के द्वारा कृषि विभाग के पोर्टल पर पंजीकरण कराया गया है। अब तक कुल 3,22,884 किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से आच्छादित भी हो चुके हैं। डीजल अनुदान के लिए अब तक कुल 2,572 किसानों के द्वारा आवेदन किया गया है। कृषि विभाग के द्वारा डीजल अनुदान वितरण की प्रक्रिया भी की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में खरीफ के अंतर्गत मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना में कुल 16,000 नमूनों के संग्रहण के विरुद्ध 15,999 ग्रिड का निर्माण किया जा चुका है। अब तक अनुदानित दर पर कुल 15,184 किसानों के बीच 3,164 क्विंटल धान के बीज का वितरण भी किया गया है। जिले के किसानों को कृषि एवं कृषि संबंधित क्षेत्रों में विकास करने हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में 63 कृषक हित समूह एवं 42 महिला खाद्य सुरक्षा समूह का गठन किया जा रहा है। समूह के सदस्यों के साथ जिले के अंदर तथा राज्य के अंदर एवं राज्य के बाहर विभिन्न संस्थानों में प्रशिक्षण परिभ्रमण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। वर्ष 2022-23 में 42 किसान पाठशाला का आयोजन किया गया, जिसमें 1050 किसानों को प्रशिक्षण प्रदान किया जा चुका है। विद्युत के क्षेत्र में जिलों के दूर दराज के क्षेत्रों में घर घर तक बिजली पहुंचाने एवं 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराने हेतु विद्युत विभाग द्वारा प्रयास लगातार जारी है। इस परिप्रेक्ष्य में विभिन्न योजनाओं के तहत मधुबनी जिले में 15 नए विद्युत शक्ति उपकेंद्र स्थापित किए गए हैं। जिले के किसानों को कृषि कार्य के लिए पर्याप्त बिजली उनके खेतों तक पहुंचाने के उद्देश्य से जिले में 61 नए फीडरों का निर्माण किया गया है। 1435 किलोमीटर नए LT लाइन का भी निर्माण किया गया है। पर्याप्त वोल्टेज हेतु 25 एवं 63 kVA के 2,666 नए ट्रांसफार्मर भी लगाए गए हैं। सिंचाई हेतु कुल 4,243 नए विद्युत कनेक्शन भी दिए गए। जिले में जर्जर LT लाइन को 2,471 किलोमीटर में केबल से परिवर्तित किया गया है। मधुबनी शहरी क्षेत्रों में अब तक 16,571 घरों प्रतिष्ठानों में स्मार्ट मीटर भी लगाया जा चुका है। पंचायती राज विभाग के द्वारा जिले में पंचायतों के नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों के उन्मुखीकरण के उद्देश्य से प्रशिक्षण कार्यक्रमों को श्रृंखलाबद्ध रूप से संचालित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का मकसद ग्राम पंचायतों में कार्य कुशल एवं बेहतर कार्य प्रणाली का विकास करना है। विभागीय स्तर पर चयन के बाद जिलों के पंचायतों के लिए नए पंचायत सचिव में भी योगदान कर लिया गया है।